हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज मैं क्लास 10th का सर्कल चैप्टर का एग्जाम्पल 2 कराने जा रहा हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखेंगे क्वेश्चन। टू टेंजेंट्स टीपी एंड टी क्यू, दो टेंजेंट है टीपी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। सेंटर, जिस सर्कल का सेंटर ओ है उस पर खींची गई हैं दो टेंजेंट से, ये टीपी और टी क्यू कह रहा है। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, कहाँ से? एक्सटर्नल पॉइंट टी से, समझ गए? एक्सटर्नल पॉइंट टी से खींची गई है, टी से दो टेंजेंट खींची गई है टीपी एंड टी क्यू सर्कल पे, सही है, जिसका सेंटर ओ है। कहाँ से खींची गई है? एक्सटर्नल पॉइंट टी से, ये कहा है उसने। अब हमें प्रूव करना है कि एंगल पी टी क्यू, कौन सा एंगल है? पी टी क्यू, ये वाला एंगल, सही। इसको मैंने थीटा मान लिया। एंगल पी टी क्यू की बात कर रहा है, कितना है वो? ट्वाइस है किस एंगल का? ओ पी क्यू, इस एंगल का, इस छोटे से एंगल का, ओ पी क्यू। इस एंगल में और इस एंगल में रिलेशन की बात कह रहा है वो, इस वाले में और इस एंगल में रिलेशन की बात कह रहा है। हमें ये प्रूव करके लाना है। देखो गिवन में हमने लिख दिया टीपी और टीपी एंड टी क्यू आर टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ। समझ गए? इतना आप समझ गए होंगे। और जो प्रूव करना है वो हमने लिख दिया। अब हम इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमने लेट किया है, क्या लेट किया है? इस एंगल को थीटा लेट किया है। लिखेंगे पी टी क्यू इक्वल टू थीटा, एंगल पी टी क्यू इक्वल टू थीटा। समझ गए? एंगल पी टी क्यू को हमने थीटा लेट कर लिया। उसके बाद देखेंगे हमारे पास एक थ्योरम है, सही। वो सर्कल वाले चैप्टर में हम थ्योरम ये प्रूव कर चुके हैं कि एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल के बीच का एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री के होता है। एंगल बिटवीन द टेंजेंट ये है ना, और रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल की रेडियस कौन सी है? ये है। देखो इसका सेंटर ये है, तो सर्कल की रेडियस ये है। कितने का एंगल होता है इनके बीच का? 90 डिग्री के। किस जगह पे होता है? पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट पे, सही है। टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल 90 डिग्री का होता है, हमें ये पता है। किस जगह पे? पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट पे। पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट क्या होता है आप जानते हैं अच्छी कर। टेंजेंट सर्कल के जिस भी पॉइंट को टच करती है, जिस पॉइंट को भी टच करती है वो पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट होता है। ये टेंजेंट है, ये सर्कल का पॉइंट है। टेंजेंट इस पॉइंट को टच कर रही है तो ये पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट हो गया, सही है। इसको हम लिखने जा रहे हैं एंगल ओ पी टी कितने का है? 90 डिग्री का। थ्योरम से हमें पता चल गया ओपीटी इक्वल टू 90 डिग्री। इसका रीजन लिखेंगे, अपनी लैंग्वेज में लिखने जा रहा हूं मैं। एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस ऑफ द सर्कल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P। समझिए, इतना आपकी समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे। अब एक थ्योरम का और यूज करने जा रहा हूं, वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। एक थ्योरम और यूज करने जा रहा हूं। हमें पता है किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट खींचेंगे, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट खींच सकते हैं सर्कल पे, और उनकी लेंथ क्या होती है? आपस में इक्वल होती है, यानी कि टीपी इक्वल टू टी क्यू। समझ गए ना? ये मैं यूज कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं यहाँ टीपी इक्वल टू टी क्यू। क्यों होगा? इसकी रीजन भी लिखने जा रहा हूं मैं। लेंथ ऑफ द टेंजेंट, ये सब हम प्रूव कर चुके हैं इसी चैप्टर में। लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन, रीजन लिखना जरूरी है बेटे, अगर रीजन नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, सही है। कहने का मतलब यह है कि किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट खींचे तो उनकी लेंथ क्या होती है? आपस में इक्वल है। कहने का मतलब है कि ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, सही है। अब ध्यान से देखेंगे, ये एक ट्रायंगल बनना है। देखोगे पी टी क्यू एक ट्रायंगल है ना, इसमें ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। तो जब ये दो साइड इक्वल हो जाती है किसी ट्रायंगल की, तो वो क्या हो जाता है? एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो जाता है। समझ गए? तो मैं लिखने जा रहा हूं कि टी पी क्यू हमारा क्या बन गया? एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन गया टी पी क्यू, क्योंकि इसमें दो साइड हमें इक्वल मिल गई, सही है। मैं लिख रहा हूं एंगल ट्रायंगल टी पी क्यू इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल, सही है। आइसोस्केलेस ट्रायंगल, हमें एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल मिल गया। अब ध्यान से देखेंगे बेटे डायग्राम को।
सुनेंगे। यह है देखो डायग्राम, ये मैं ले आपके सामने रख रहा हूँ मैं। डायग्राम ये है, ये दो साइड हमें इसमें इक्वल मिल गई थी, सही है। ये दो साइड हमें इसमें इक्वल मिल गई। अब देखेंगे जरा ध्यान से, हाँ, एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल में ये दो साइड हमें इक्वल मिल गई। देखेंगे अब इस ट्रायंगल में देखो हमें ये दो साइड इक्वल मिल गई, सही है। अब क्या होता है, हमने एक थ्योरम और पढ़ी है, जब किसी ट्रायंगल की दो साइडें इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल पे आपस में इक्वल होते हैं, सही है। जब किसी ट्रायंगल की दो साइडें आपस में इक्वल होती है तो उसके अपोजिट, इस ट्रायंगल में देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है, समझ रहे हो ना। तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। इसका अपोजिट एंगल कौन सा हो गया, 2, और इसका अपोजिट कैंसिल हो गया 1, यानी कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 भी हमें मिल गया है। लिख सकते हैं ना, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। मैं लिखने जा रहा हूँ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। इस ट्रायंगल की बात कह रहा हूं मैं, सही, इस ट्रायंगल में तो लिखूंगा मैं इक्वल साइड अपोजिट एंगल। इसका रीजन जरूर लिखेंगे, इक्वल साइड अपोजिट एंगल, इक्वल साइड अपोजिट एंगल। अब देखेंगे जरा, अब देखो मैं इस वाले ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने जा रहा हूं। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि एंगल के, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम क्या होता है, 180 होता है। मैं यहां लगाने जा रहा हूं, देखेंगे इन ट्रायंगल टीपीक्यू में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने जा रहा हूँ बेटे मैं। ट्रायंगल टीपीक्यू में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने जा रहा हूँ मैं। देखेंगे ध्यान से, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल थीटा, कितना होगा इनका सम, 180। देखो ये एंगल 1 है इस ट्रायंगल का, ये एंगल 2 है। देखेंगे ये एंगल, देखेंगे ये एंगल 1 है इस ट्रायंगल का, ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये थीटा है। तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 होगा, सही है। 180 लिख दिया मैंने, तीनों एंगलों का सम क्या है, 180 है। देखेंगे तो यहां से मैं, अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि अभी हम प्रूव कर चुके हैं एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है। प्रूव कर चुके हैं ना, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आपस में इक्वल है, दोनों एंगल आपस में इक्वल है। समझ के, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। तो मैं क्या करूंगा, जो ये 2 एंगल है उसके बदले भी 1 लिख दूंगा, प्लस थीटा इक्वल टू 180, सही है। अब आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं यार, आप कहेंगे सर आपने इस 2 के बदले 1 लिख दिया, आप ऐसा भी तो कर सकते हैं, इस 1 के बदले 2 लिख सकते थे क्योंकि दोनों आपस में इक्वल। आप कहते सर इस 1 के बदले आपने 2 को नहीं लिखा, इस 2 को वैसे ही रहने देते। देखो हमारा 1 एंगल जो है ये है, सही है। हमें किस एंगल, हमें जो प्रूव में जाना है इस एंगल को प्रूव करना है, इस एंगल को। तो धीरे धीरे इसी एंगल से तो मैं इस एंगल में पहुंचूंगा, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए मैं एंगल 1 पे आ गया पूरी तरह, सही है। इसलिए मैंने 2 के बदले 1 लिखा क्योंकि मुझे इस एंगल से मतलब है, क्योंकि हमें प्रूव में ये वाला एंगल लाना है, इसलिए मैंने 2 के बदले 1 लिख दिया, सही है। धीरे धीरे मैं इस एंगल में पहुंच जाऊंगा। अभी तो मैं 1 पे पहुंच गया, अब मैं धीरे धीरे इस एंगल में भी पहुंचूंगा, सही है। तो मैंने क्या लिखा, ये दोनों एंगल जोड़ के 2 एंगल 1 बन गए, प्लस का थीटा इक्वल टू 180 हो गया, समझ गए। अब देखेंगे ध्यान से मेरी बात, थोड़ा सा, अब देखो ये दोनों 2 एंगल 1 इक्वल टू, यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू निकाल लूंगा मैं, 180 माइनस का एंगल थीटा, सही है। इधर ले गया, एंगल 1 इक्वल टू हो गया 180 माइनस का एंगल थीटा, सही है। 2 एंगल 1 इक्वल टू हो गया 180 माइनस का एंगल थीटा अपॉन में 2, एंगल 1 की वैल्यू निकाल रहा हूँ। एंगल 1 इक्वल टू, इसे ब्रेक कर लूंगा, 180 अपॉन 2 माइनस का एंगल थीटा अपॉन 2, तो ये हो गया एंगल 1 इक्वल टू हो गया मेरा, इससे डिवाइड हो जाएगा 90 माइनस का एंगल थीटा अपॉन 2। सही, इक्वेशन फर्स्ट इसे डाल दे तो यहां से मेरी एंगल 1 की वैल्यू निकल गई, समझ गए। हमारा एंगल 1 निकल गया, एंगल 1 कितना है, 90 माइनस का एंगल थीटा अपॉन 2। चलो एक पेज और ले लूं मैं। अब इसके आगे देखो क्या करेंगे, सुनना मेरी बात ध्यान से। मेरी एंगल 1 की वैल्यू निकल गई, मुझे किस एंगल में जाना देखेंगे ध्यान से। मेरे एंगल 1 की वैल्यू निकल गई, सही है। मुझे इस एंगल से मतलब है, और ये एंगल कितने का होगा, देखो पूरा एंगल 90 का है। पूरा एंगल कितने का है, ये वाला, ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है, भी बताया था हमने, क्योंकि एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द रेडियस के बीच का एंगल 90 डिग्री का होता है। उसमें से हम ये वाला एंगल माइनस कर देंगे। पूरे 90 डिग्री का एंगल है ना, ये पूरे 90 डिग्री के एंगल में से अगर ये वाला एंगल माइनस कर देंगे तो मैं इस एंगल में पहुंच जाऊंगा, नहीं पहुंच जाऊंगा। फिर ध्यान से देखेंगे, इस पूरा एंगल 90 डिग्री का है, ये पूरा एंगल कितने का, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का है ना ये पूरा एंगल, यहाँ से यहाँ तक का पूरा एंगल 90 डिग्री का है। इसमें से अगर एंगल 1 को मैं माइनस कर दूंगा तो मेरा ये वाला एंगल, मैं इस एंगल, तो ये वाला एंगल निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। और यही एंगल मुझे प्रूव में लाना है, समझेंगे। आगे देखेंगे, आगे क्या कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा अब देखेंगे, सही है। हाँ, मैं यहां लिखने जा रहा हूं, हमारा जो डायग्राम है यह है, देखिए यह है डायग्राम,
देखेंगे, ये देखेंगे हमारा जो एंगल है, मुझे ये सेंटर ओ था इसका, ओ पी क्यू। ठीक है, ओ पी क्यू की वैल्यू कैसे निकलेगी, एंगल देखेंगे, एंगल ओ पी क्यू। सही है, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, इस एंगल की बात कह रहा हूं मैं, इस वाले की, इतनी की, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू कैसे निकलेगा ये, अगर मैं 90 में से इस 90 एंगल यानी कि ओ पी टी एंगल, ओ पी टी माइनस ओ पी टी, इस पूरे एंगल में से अगर 1 एंगल माइनस कर दूंगा तो मेरा ये वाला एंगल मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, वही लिखा है मैंने, समझ गए। अब ओ पी टी कितने का है मेरा, ओ पी टी कितने का है मेरा, ये है 90 डिग्री का। सही है, ओ पी टी की वैल्यू जो है मेरी 90 डिग्री है। तो ओ पी क्यू इक्वल टू, मैंने इसको 90 लिख दिया माइनस का, और एंगल 1 की वैल्यू क्या है मेरी, एंगल 1 की वैल्यू आपको दिख रही होगी, ये अभी मैंने प्रूव करा है फ्रॉम फर्स्ट से। सही है, फ्रॉम फर्स्ट से मैं इसकी वैल्यू लिखने जा रहा हूँ 90 माइनस का एंगल थीटा अपॉन 2, ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये माइनस है, साइन चेंज होंगे अभी, समझ गए। एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू, ब्रैकेट खोलूंगा मैं, 90 माइनस का 90 प्लस का एंगल थीटा अपॉन 2। सही है, 90 से 90 कैंसिल हो गया, ओ पी क्यू इक्वल टू आ गया मेरा एंगल थीटा अपॉन 2 को इधर पहुंचा दे तो एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू एंगल थीटा हो गया। सही है, अब देखो एंगल थीटा क्या है हमारा, एंगल थीटा हमने क्या माना था, देखेंगे एंगल थीटा ये है ना हमारा, क्या है इसका नेम, एंगल थीटा का नाम है हमारा पी टी क्यू। सही है, एंगल थीटा का नाम हमारा पी टी क्यू है, यही तो माना था हमने। एंगल थीटा को जो हमने माना था एंगल थीटा को क्या नाम क्या हुआ, पी टी क्यू। सही, इसको लिख देंगे पी टी क्यू। टू एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू एंगल पी टी क्यू। सही, एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू, और यही हमें प्रूव करके लाना था। देखो इसको बस, इसको इधर लिख देते हैं, इसको इधर लिख देते हैं, एंगल पी टी क्यू इक्वल टू एंगल ओ पी क्यू, ये हमारा प्रूव हो गया। देखिए, अगर आपकी समझ में बेटे क्वेश्चन आया होगा, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। सही, ताकि आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहे। सही, एंगल पी टी क्यू इक्वल टू एंगल ओ पी क्यू प्रूव हो गया।